स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मजनू LV UP क्लासेस में। आज के इस वीडियो में क्लास 12th के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में पढ़ेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव आज हम पढ़ेंगे। क्या होता है विद्युत विभव, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए इसकी हम परिभाषा जानते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसका फार्मूला देखते हैं। क्या होता है? विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। देखिए, आप फार्मूला इसका याद कर लेंगे तो आप इसकी परिभाषा भी याद आपको हो जाएगी। क्या है? आप इसमें एक जोड़ेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। आइए इसको कैसे होगा? विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं और कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं अपॉन Q। आप इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। आइए हम आगे चलते हैं। विद्युत विभव का मात्रक एवं बीमा क्या होता है? अभी हमने पढ़ा विद्युत विभव बराबर W अपॉन Q। ठीक, आगे देखते हैं क्या होगा। B का मात्रक लिखेंगे बराबर W अपॉन Q का मात्रक। जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो क्या हो जाएगा? विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। क्या? वोल्ट भी कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी। आपसे पूछ लिया विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो आप बताइएगा जूल प्रति कूलाम। और जैसे दूसरा दिया है वोल्ट दिया होगा ऑप्शन में, तो आप वोल्ट भी टिक लगा दीजिएगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं इसकी बीमा क्या होती है विद्युत विभव की। विद्युत विभव की बीमा क्या होती है? कार्य की बीमा होती है ml² T-2 और आवेश की बीमा होती है AT। तो इसे क्या होगा? मिलकर बनेंगे ml², क्या होगा ये जो बनेंगे ml² A-1। जब ये प्लस में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जुड़ जाएगा L⁻³ तो इसकी बीमा क्या होती है? ml² A-1 L⁻³ विद्युत विभव की बीमा होती है। आइए हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है विद्युत विभवांतर? इसकी परिभाषा देखते हैं। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को भी V से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत विभवांतर को भी V से प्रदर्शित करते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात लिखेंगे विद्युत विभवांतर बराबर क्या होता है? विद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। अभी हमने आगे पढ़ा था विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो उसमें भी कार्य बटे आवेश होता है। तो आप यहाँ पढ़ेंगे एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। किससे? V से। और कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित। क्या हो जाएगा? B बराबर W अपॉन Q। ये हमारा क्या होता है? विद्युत विभवांतर। आइए हम इस देखते हैं आगे उसके विद्युत विभवांतर के मात्रक एवं बीमा। क्या होता है विद्युत विभवांतर का फार्मूला? V बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ आगे हो जाएगा V बराबर W अपॉन Q का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। अभी हमने आगे पढ़ा था विद्युत विभव का भी मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है और विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है। आइए हम इसकी बीमा देखते हैं। कार्य की बीमा होती है ml² T-2 और आवेश की बीमा AT होती है।
अभी हमने आगे पढ़ा था, आपको बताया था क्या होता है ml² t-3 एक पावर माइनस। अभी हमने आपको आगे बताया था, यहाँ पर a को हमने आगे ला दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आगे पीछे कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे माध्यम का परावैद्युतांक। आप फार्मूला देख लीजिएगा, आपको थ्योरी तुरंत ही याद हो जाएगी। क्या है माध्यम का परावैद्युतांक? परावैद्युतांक बराबर होता है माध्यम में की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे निर्वात या हवा में विद्युतशीलता के बराबर एप्सिलॉन नॉट। आप इसे नोट कर लीजिएगा। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या है? किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? K से प्रदर्शित करते हैं। यह मात्रकहीन तथा ही बीमाहीन राशि है। अब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या विद्युत क्षेत्र? क्या है विद्युत क्षेत्र? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर विद्युत के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जो हमारा विद्युत क्षेत्र है यह एक सदिश राशि है। आपसे जैसे पूछ लिया विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, तो आप बताइएगा विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। आइए हम आगे देखते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र के चारों तरफ खींचा गया या खींची गई रेखा जो विद्युत के लगातार को विद्युत, यहाँ पर को होगा दोस्तों, विद्युत को लगातार प्रदर्शित करती हैं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। या धनावेश से निकलकर ऋणावेश से जाती हैं। कैसे? ये देखिएगा, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से यहाँ से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं। धनावेश से निकलकर ऋणावेश। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं। पहला, यह धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती। कहाँ से? धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती। दूसरा है, यह रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इस कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया विद्युत बल रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, तो आप बताइएगा विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चौथा है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कभी नहीं काटती हैं। आप जैसे पूछ लिया विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं कि नहीं, तो आप बताइएगा विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या बोलते हैं? कभी नहीं काटती हैं। ठीक है। पांचवा है हमारा, विद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जिस जगह पर मिलती हैं वे दोनों स्थान क्या होते हैं? पृष्ठ के लंबवत होते हैं। आपसे जैसे पूछ लिया एग्जाम में कि विद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं और जिस जगह पर मिलती हैं वे दोनों स्थान कैसे होते हैं, तो आप बताइएगा पृष्ठ के लंबवत होते हैं। ठीक है। आइए आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? आइए देखते हैं क्या होता है। ऐसा आवेश जिनका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या? ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। जो हमारा परीक्षण आवेश होता है उसे हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं? इसका मात्रक कूलाम होता है। परीक्षण आवेश का मात्रक याद कर लीजिएगा, क्या होता है? कूलाम होता है। परीक्षण आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आइए हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, जो कि हमारे बोर्ड में लगातार पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? आइए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश क्या होते हैं? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। देखिएगा जैसे हम आप समझे HCl तथा H2। HCl में जैसे H प्लस, Cl में माइनस। प्लस जो होते हैं मतलब ये त्यागते हैं और जो माइनस होते हैं वो ग्रहण करते हैं। जैसे आप इसमें भी देख लीजिएगा H2O, H जो होता है प्लस होता है और OH माइनस होता है। H क्या बोलते हैं? त्यागते हैं और माइनस वाले लेते हैं। आप इसे भी लिख लीजिएगा, थोड़े हिसाब से समझ लीजिएगा। क्या है? विद्युत द्विध्रुव निकाय है
जिसमें दो बराबर, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश होते हैं और अल्प दूरी के पर स्थित होते हैं। आर मतलब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, क्या है, विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। ये हमारी टॉपिक बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। क्या कह रहा है टॉपिक, परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणन, बीच की दूरी 2L है, इनके गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर Q इंटू 2L। ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आपके लिए 2023 में भी पूछा गया है। आइए आगे इसके हम बीमा और मात्रक समझते हैं। आइए हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा क्या होते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L का मात्रक क्या होता है, Q का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। लेंथ अर्थात लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है कूलाम मीटर होता है। अब इसकी बीमा आइए देखते हैं हम। आवेश की बीमा क्या होती है, AT, और लंबाई की बीमा क्या होती है, L। ये मिलकर क्या बनेंगे, ALT कह दीजिए या आप ATL लिख लीजिए। आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार साथियों।